28 जनवरी को आम आदमी पार्टी हरियाणा में बदलाव महासभा का आयोजन करने जा रही है। उसके लिए अभी हम पूरे प्रदेश के अंदर न्योता देने के लिए जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं करेंगे, गांव-गांव में सभाएं करेंगे। मैं खुद भी जींद, कैथल के इलाके में लगातार 10-15 दिनों तक अगले रहूंगा और आसपास के सभी गांव में जाकर के सभी को इस महा बदलाव रैली के लिए या बदलाव महासभा के लिए मैं न्योता दूंगा, निमंत्रण दूंगा। हमारे सभी प्रदेश स्तर के लीडर्स, जिला स्तर के नेता, लोकसभा स्तर के नेता, सभी लोग अपने अपने इलाकों में, गांव में जाएंगे और लोगों को न्योता देंगे। ये रैली इस मायने में अद्भुत है। ऐसी रैली, ऐसी बदलाव सभा आज से पहले हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई होगी, जिसमें हरियाणा के सभी गांव से लोग हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश है कि 7,000 के आसपास जो हरियाणा में गांव हैं और 1,000 से ज्यादा वार्ड्स हैं, उन सभी से हिस्सेदारी इस बदलाव महासभा के अंदर हो। कम से कम 10 आदमी हर एक गांव और हर एक वार्ड से आए। जहां से ज्यादा संख्या आ सकती है वहां से जरूर आए, लेकिन हरियाणा के एक एक गांव से, वार्ड से कम 10 व्यक्ति इस महा बदलाव सभा में पहुंचेंगे और पूरे हरियाणा के अंदर इस बात का चर्चा होगा कि कैसी अद्भुत रैली हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने की। 28 जनवरी को माननीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी पहुंचेंगे। और किस चीज का बदलाव चाहते हैं हम? इस चीज का बदलाव चाहते हैं कि आपने अभी हाल ही में नोटिस किया होगा, कल ही मैं देख रहा था कि सरकार ने एक नोटिस निकाला हुआ था जिसमें उन्होंने 145 और 147 कैटेगरी में जो नौकरियां निकाली हुई थी 250 के आसपास, उनकी एडवर्टीजमेंट को वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। जहां एक तरफ पंजाब सरकार अभी तक 45,000 के करीब सरकारी नौकरी दे चुकी है, 700 अपॉइंटमेंट लेटर आजकल में ही मान साहब बांटने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर लगातार या तो पेपर लीक हो जाते हैं या एडवर्टीजमेंट वापस ले ली जाती हैं, या जिन नौकरियों में सिलेक्शन हो चुका उनके भी अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं ज्यादातर जॉब्स में। हरियाणा का युवा दर दर भटक रहा है नौकरियों के लिए। 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, 2,09,000 के आसपास सरकारी नौकरी इस वक्त हरियाणा में खाली है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के युवाओं को युद्धग्रस्त इजराइल में भेजने की बात करते हैं। ये दुर्भाग्य है हरियाणा का कि ऐसी सरकार को हमें झेलना पड़ रहा है। इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए, हरियाणा के युवाओं के भविष्य में बदलाव लाने के लिए इस बदलाव महासभा का आयोजन किया गया है। दूसरी तरफ कल ही मैं सुन रहा था कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री सारे मुद्दों के ऊपर बात कर लेते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, फाइल पे साइन उनसे होते नहीं। 500 फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं शिक्षा विभाग में, और कल सुनने में आया कि 832 स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। इसका मतलब, ये मर्ज तो अंग्रेजी का शब्द समझा देते हैं, लेकिन उसका असली मर्ज जो है, उसका असली मर्ज ये है कि ये 832 स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। इससे पहले लगभग 4,000 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, अगर सारे डॉक्यूमेंट को खंगाल के देखेंगे तो 4,000 स्कूलों को अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मर्जर के नाम पे बंद कर चुकी है। अलग अलग जगह पे, एक एक गांव के अंदर भी अगर जूनियर ब्रांच और सीनियर ब्रांच भी थे, मर्ज करके उन सारी बिल्डिंग्स को, कहते हैं 20 से कम बच्चे जहां पे होंगे वहां पे हम स्कूल बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि 20 से कम बच्चे हो कैसे जाते हैं स्कूल के अंदर? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को यह बताना चाहिए कि क्या हरियाणा के गांव में बच्चे पैदा होने बंद हो गए? क्या हरियाणा के पेरेंट्स ने अपने सारे बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया? क्या हरियाणा के गांव में जनसंख्या कम होनी शुरू हो गई? ये 20 से कम बच्चे हो कैसे जाते हैं? 2-2 कमरे के प्राइवेट स्कूलों के बाहर पेरेंट्स की लाइन लगी रहती है एडमिशन के लिए, और 2-2 एकड़ में बने हुए सरकारी स्कूलों में ये कहते हैं 20 से कम बच्चे हो गए। बच्चे क्या करेंगे उस स्कूल में आके, जिस स्कूल के अंदर न बिल्डिंग, 8,000 कमरों की कमी है हरियाणा के स्कूलों में, न टॉयलेट है, 1,500 स्कूलों के अंदर लड़कियों और लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, न बिजली है, 250 स्कूलों के अंदर बिजली नहीं है, न बेंच है, जमीन पे सर्दी में बैठना पड़ता है बच्चों को, ना कोई भी पीने के पानी की अच्छे तरीके से व्यवस्था है, ना कहीं पे चार दीवारी, ना खेलने का ग्राउंड, और जहां पर कुछ है भी, कहीं कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो वहां पे टीचर नहीं है। 30,000 से ज्यादा वैकेंसी सरकारी स्कूलों के अंदर पड़ी हुई है। ऐसे स्कूलों में पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज के क्या करेंगे? इसलिए वो कहीं भी अपना पेट काट के प्राइवेट स्कूलों में बच्चे का दाखिला कराते हैं,
और जब वो बच्चे 20 से कम हो जाते हैं तो सरकार को बहाना मिल जाता है स्कूलों को बंद करने का। हम बदलाव महासभा के जरिए पूरे हरियाणा को आमंत्रित करना चाहते हैं कि अगर आप इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो जैसे पंजाब और दिल्ली में हमने सारे स्कूलों को बदल दिया, वैसे हरियाणा में भी स्कूलों को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास वो नुस्खा है जिससे हरियाणा के सारे सरकारी स्कूल शानदार हो सकते हैं। हम हरियाणा में भी 2024 के बाद ये करके दिखाएंगे। सभी से इस बदलाव के आंदोलन में हिस्सा लेने